हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी की। ये भी वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है जिनसे रिलेटेड कमेंट्स आते रहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स कब आएंगे। फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि है puchd.ac.in। ओके, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप देख सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को भी। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आपको सेक्शन दिख रहा है एडमिशंस, न्यूज़, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, राइट। इसमें ये जो न्यूज़ का ऑप्शन है इस पर टैप करना है, क्लिक करना है, देन यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज़, राइट। इसमें लेटेस्ट 7 जुलाई डेटेड है PU-PhD एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। इसी पे क्लिक करना है। ये अभी काइंड ऑफ न्यूज़ पोर्टल है, एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। PU-PhD एंट्रेंस टेस्ट 2023 डिफरेंट फैकल्टीज़ के लिए है एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 20 अगस्त को होना है। प्रोस्पेक्टस वगैरह आप मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, शेड्यूल वगैरह भी अवेलेबल है इनकी कंसर्न वेबसाइट पे, ठीक है, जो PhD से रिलेटेड है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्टली पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो बस इसी को ओपन करना है। आप ओपन कर लीजिएगा इसे। नाउ PhD एंट्रेंस टेस्ट, ये है डेडिकेटेड पोर्टल। phgadmissions.puchd.ac.in। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट सबसे पहले है, जो सर्कुलर इनका है 1 जून डेटेड, उसी के अकॉर्डिंग है। जो एग्जेम्प्टेड है उनके लिए है। ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए फॉर्म है, राइट। इफ़ एज पर प्रोस्पेक्टस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस, देन यू नीड नॉट अप्लाई दिस टाइम, राइट। यू नीड नॉट अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। बेसिकली अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देन बाकी अगर कोई इशू है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, जो भी इशू है आपको। नाउ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो पहले आप रजिस्टर करेंगे। लास्ट डेट इज़ 5 अगस्त 2023। ID एंड पासवर्ड वगैरह आप नोट करके सेव करके एटलीस्ट याद करके रखिएगा। फिर आप पेमेंट करेंगे लॉगिन करके, राइट। पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 8 अगस्त है। आफ्टर दैट आप बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यही प्रोसेस है, पहले रजिस्ट्रेशन है, देन फ़ी पेमेंट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, राइट। उसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त। 5, 8 एंड 10। अगर 5 तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो बाकी स्टेप्स ऑब्वियसली आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए बाद से पहले रजिस्टर करके इनफैक्ट पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये सारे हैं कि पहला पॉइंट है फ़ीस से रिलेटेड। अगर डिपॉजिट होने के बाद, जैसे कई बार होता है कंप्लीट नहीं होता, तो आपको 24 आवर्स तक एटलीस्ट वेट करना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं कॉपी के साथ, स्कैन कॉपी के साथ। अगर आप SC ST PWD PU क्लास या इनमें से कोई भी किसी भी बेसिस पे आप कंसेशन ले रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, जो कि साइंड होना चाहिए हेड चेयरमैन से। एंड ये आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है। खुद से भी दे सकते हैं। एंड लास्ट डेट इज़ 14 अगस्त फॉर दैट, राइट। 4 बजे तक, 14 अगस्त तक ये पहुँच जाएगा, तभी काउंट होगा कि हाँ आप कंसेशन आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं, राइट। बाकी यस, पूरे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तभी आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगा। नाउ मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, देन लॉगिन का ऑप्शन, प्रोस्पेक्टस एंड डेट शीट। देखते हैं हम 1 बाय 1 इन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट शीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस से रिलेटेड है एक्चुअली ये। 20 अगस्त को आपका संडे को एंट्रेंस होना है, राइट। पेपर में 2 पेपर है। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, दूसरा पेपर UIAMS के अलावा सभी फैकल्टीज़ के लिए है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। जो सेकंड पेपर बाकी फैकल्टीज़ का है वो 11:30 से 1:30 बजे तक होगा। एंड जो UIAMS डिपार्टमेंट है उनके लिए होगा 2:30 से 4:30, ठीक है। टाइमिंग आप देख सकते हैं। बाकी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, पेपर 2 सब्जेक्टिव रहेगा सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, ओके। इसके बाद यहाँ पे है स्टार मार्क्स। ये फर्स्ट के लिए है कि अगर सिर्फ उन्होंने UBS सेलेक्ट किया है तो उनके लिए। अब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा जो आप अकॉर्डिंग जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये सब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस देखने से पहले एक बार फिर से हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। 7 जुलाई से अवेलेबल हो गया प्रोस्पेक्टस एंड बाकी इन्फॉर्मेशन। 5 अगस्त है लास्ट डेट लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करने की। उसके बाद पेमेंट आप 8 तक कर पाएंगे, बाकी पूरा स्टेप कंप्लीट 10 तक कर पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है
जो भी कैंडिडेट्स कंसेशन क्लेम कर रहे हैं उन्हें हार्ड कॉपीज़ भी भेजनी है, वो 14 अगस्त तक भेजेंगे, ठीक है, बाकियों को नहीं भेजनी है, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल डेट, जब तक लाइक रोल नंबर्स आपको मिल जाएंगे तो वो 16 अगस्त है। उसके बाद जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, सपोज़ किसी स्टेप के बाद आप डेट ओवर हो गई या जो भी है, तो आपके लिए आप चाहें तो 500 पे करके फिर 17 अगस्त तक आप फिर से अप्लाई कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे है फाइनल डेट आएगा एंड फाइनल जो एडमिट कार्ड वगैरह वो रिलीज़ होगा 17 अगस्त तक। देन एंट्रेंस होगा 20 को, कहाँ होगा, चंडीगढ़ में होगा, ठीक है, सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट चंडीगढ़ ओनली। देन अपलोड की जाएगी आंसर की, फिर ऑब्जेक्शन सबमिट कर पाएंगे आप, देन ये सारे पूरे स्टेप्स हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं डेट सारी चीज़ों की, बट जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखा 20 को आपका एंट्रेंस है, चंडीगढ़ में ही होगा एंड एप्लीकेशन की डेट्स हमने डिस्कस कर ली है। सो फाइनली अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रोस्पेक्टस पीएचडी एंट्रेंस टू बी हेल्ड ऑन 20 अगस्त, लास्ट डेट 5 अगस्त है, वेबसाइट दी हुई है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, सो आप देख ही सकते हैं जनरल के लिए 2400 ही है, 5 रुपये कम है, सो इट इज़ 2395। SC ST PWD के लिए है 1198, 1200 आई कैन से। देन एडिशनल पेपर अगर आप दे रहे हैं, सो UBS UI AMS अभी आपने देखा था ना कि अलग अलग टाइम दिया हुआ है, सो अगर एक दे रहे हैं तो फिर जनरल नॉर्मल फ़ी है एंड बाकी 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एडिशनल पेपर के लिए यू हैव टू पे 1000 मोर, राइट। सो यस, ये फर्स्ट पेज की ही इन्फॉर्मेशन थी। आफ्टर दैट एंथम देख सकते हैं, देन कंटेंट्स हैं, सो इससे आप देख सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। 20 पेजेस का है बट ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई हैं। सो सबसे पहले डेट्स हैं, ऑलरेडी देखा हुआ है तो हम फिर से नहीं देखेंगे। यहाँ पे डेट शीट है एंट्रेंस से रिलेटेड। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी है, देन जो भी कैंडिडेट्स SC ST ऐसे क्लेम कर रहे हैं तो आपको भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी। देन अगर आप अभी अपियरिंग हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड और अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम कैन अप्लाई फॉर एंट्रेंस टेस्ट। तो पास्ड और अपियरिंग लिखा है, इट मीन्स यस आप भी एलिजिबल है। सिलेबस तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी आपके सब्जेक्ट का मास्टर्स का इनका सिलेबस है वही फॉलो होगा, उसी से क्वेश्चन होंगे। देन यस ऐसे ही ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो कैसे डिसाइड होगा ये लिखा हुआ है मेरिट वाइज। एंड आफ्टर दैट 9th पॉइंट है कि आप एडमिशन फॉर्म से एंट्रेंस देंगे, क्वालिफाई होंगे, फिर अगर एडमिशन फॉर्म वगैरह आता है तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है, सो इसमें सब्जेक्ट्स एंड सीट्स बताए गए हैं। ये भी लिखा है कि चेंजेस हो सकते हैं बट हाँ जो है तो पहले हम उसे देखते हैं। So first of all, ancient Indian history and archaeology 2 seats, economics 5, history 2, pole science 2, then POBAD 4, 6 studies 2, anthro 1, then botany 10, बायोफिज़िक्स 8, देन केमिस्ट्री में अलग अलग हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट कॉलेज के नाम भी हैं। सो जैसे स्टार्टिंग में भी यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलेज था, तो जहाँ डिपार्टमेंट लिखा है वो तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये सब यूनिवर्सिटी की सीट्स हो गई, राइट। बट नेक्स्ट आपने देखा कि यहाँ पे कॉलेज भी है, जैसे 4th केमिस्ट्री के लिए SD कॉलेज, तो इसमें केमिस्ट्री की 16 सीट्स है। UIET में 2 है, PGGCG में 12 है, DAV कॉलेज चंडीगढ़ में 52 है, DAV अबोहर में है 2, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी PU, तो यहाँ पे जियोलॉजी 12 सीट्स। देन गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज है, तो जो अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ सीट मेंशन नहीं की गई है होम साइंस के लिए। देन जीनोमिक्स 7 सीट्स, डिपार्टमेंट कम नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन जीनोम स्टडीज़ एंड रिसर्च में। देन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी 4 है, देन माइक्रोबायोलॉजी में भी 4 सीट्स है। फिजिक्स के लिए डिपार्टमेंट में 1 है, UIET में 1 है। देन बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, सो इनका जो यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल है UBS, ओके, इसमें फाइनेंस अकाउंटिंग 5+1, ठीक है, 6 सीट्स। देन ह्यूमन रिसोर्स 6, मार्केटिंग 6, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स 2, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स 1, ऑपरेशंस 1, राइट। बिसाइड्स अबव जो टीचर्स कैटेगरी एज पर रूल, तो ये देख लीजिएगा और भी सीट्स हो सकते हैं या जो भी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ 1 सीट, स्कूल यूनिवर्सिटी का जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसमें है 1 सीट HR ह्यूमन रिसोर्स की। देन पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना में है, तो उसमें फाइनेंस अकाउंटिंग की 1 सीट है एंड मार्केटिंग 1। GGDSD कॉलेज अगेन चंडीगढ़ में ही है, सेक्टर अलग है 32। सो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 1 सीट, मार्केटिंग 1 सीट। देन टीचर्स कैटेगरी जो PU के रूल्स हैं उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सीट जनरल। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट
ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज UIAMS, ओके। सो ये है UIAMS, ऊपर था UBS, राइट। सो इसमें रिटेल मैनेजमेंट 3 सीट्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट 3, कैपिटल मार्केट्स 3, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स 3, इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट 3, हेल्थ केयर मैनेजमेंट 4। कोर्स वर्क सभी के लिए होगा, कहाँ होगा? UBS PU चंडीगढ़ में। बाकी जो सीट्स वगैरह हैं तो जिस सेंटर में दी है वो वहीं के लिए है, वो इंटरचेंज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। बाकी सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन वुड बी रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय कैंडिडेट्स। तो अगर PhD कोर्स कर लेंगे, फिर सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन होता है, फिर आप उसे सबमिट करते हैं, तब आप एक्चुअली रजिस्टर होते हैं PhD प्रोग्राम के लिए। देन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, सो इंग्लिश 3 सीट्स, हिंदी 3 सीट्स, पंजाबी, स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज़ PU में 20 है, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ में 6 है। देन म्यूज़िक, vocal and instrumental 4, vocal and instrumental at PGGCD sector 11 6, then art history and visual arts 6 seats। engineering faculty, so first of all जो यूनिवर्सिटी का है UIET यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CS 25, IT 25, बायोटेक 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 51, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 36, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 23। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, सो इसमें सिविल 8, CSE 5, इलेक्ट्रिकल 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE 27, मैकेनिकल 19। देन डॉक्टर SSB UICET PU चंडीगढ़, केमिकल 7, केमिकल इंजीनियरिंग 7, फूड टेक्नोलॉजी 8, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 8 सीट्स। देन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, सो इसमें फार्मास्यूटिक्स 18, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड बाकी भी देख लीजिएगा 26, फार्माकोलॉजी 12 एंड फार्माकोग्नोसी 13, राइट। देन एजुकेशन, सो रिसर्च सेंटर चंडीगढ़, फिजिकल एजुकेशन 10 सीट्स। बाकी यहाँ पे इन सेंटर्स के लिए मास्टर्स होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। देन प्रोसीजर है एडमिशन का, सो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड बाकी जो गाइडलाइंस वगैरह पंजाब यूनिवर्सिटी की वही फॉलो होंगी। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो यस आप एलिजिबल हैं। मास्टर्स के लिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, सो 4 ईयर बैचलर्स हो, उसके बाद 1 ईयर मास्टर 4+1 हो या 3+2 स्ट्रक्चर हो तो आप एलिजिबल हैं, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे है 5% रिलैक्सेशन। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें, 4 ईयर का आपका बैचलर्स एंड उसमें 75% मिनिमम मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ओके। नेक्स्ट वो कैंडिडेट जिन्होंने MPhil किया है फिर एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन अगेन इस मार्क्स में भी है SC ST OBC एंड बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए डिपार्टमेंट वाइज कुछ और क्राइटेरिया भी लिखे हुए हैं, जैसे सबसे पहले है फार्मास्यूटिकल साइंसेस के लिए, सो इसमें बैचलर चाहिए, देन मास्टर्स होना चाहिए, सब्जेक्ट्स भी मेंशन है, सो अगर है दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। सिमिलरली आर्ट्स, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, साइंस, डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो कम ना हो, चाहे पास हो या फिर अगर अपीयरिंग भी हैं, आप अपीयर कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली पवेड है तो पवेड के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए 55% मार्क्स के साथ, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर है तो आप एलिजिबल हैं। देन स्वामी विवेकानंद स्टडीज़ के लिए है, इसके लिए लिखा हुआ है कि उन्हीं के लिए होगा ओपन जिनके पास नेट भी है, राइट। सो इसी तरह से अलग अलग है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार देख लीजिएगा अपने फैकल्टी के अंडर क्या रिक्वायरमेंट है। इंजीनियरिंग के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से अलग अलग है, सो सेपरेटली हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादातर तो कर लिया है बट स्टिल नेक्स्ट एग्जेम्पशन से रिलेटेड है, तो येस अगर सिर्फ नेट भी है, देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ लेक्चरशिप, तो सिर्फ नेट भी है, गेट है, सीड है, GPAT है, आप एलिजिबल हैं, एग्जेम्प्टेड हैं। बट गेट के लिए जैसे एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए स्कोर, अगर वैलिड नहीं है अभी ख़त्म हो गया तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। सो यस बाकी अगर कोई और डायरेक्ट अवॉर्डीज़ हैं आप फेलोशिप वगैरह के परस्यू करने के लिए, PhD एंड रेगुलर टीचर वगैरह है तो आप भी एग्जेम्प्टेड है। फिर PhD एंट्रेंस टेस्ट जो इनका होता है अगर 3 इयर्स के लिए वो वैलिड होता है, तो मतलब 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, तो अगर आपने विद इन 3 इयर्स लास्ट 3 इयर्स में दिया है, क्वालिफाई किया है, अभी वैलिड है तो आप नहीं देंगे ऑब्वियसली। तो येस बाकी एंट्रेंस टेस्ट में 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे एंड 50% मार्क्स होंगे एंट्रेंस में, तो आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू, आपको कॉल आएगा फॉर इंटरव्यू। 5% रिलैक्सेशन है इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए। देन यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए वो सारी डिसीजन
यूनिवर्सिटी का होगा, डिस्क्रिप्शन होगा उनका, एंड वेटेज 70-30 का होगा। तो 70% वेटेज होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स API को एंड 30% इंटरव्यू को होगा, ठीक है। फिर ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है। देन स्कीम ऑफ टेस्ट है, तो मीडियम जो होगा एग्जाम का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा, एक्सेप्ट अगर लैंग्वेज का पेपर है। तो हिंदी का पेपर है तो ऑब्वियसली हिंदी में होगा, अदरवाइज बाकी सबका इंग्लिश में होगा, राइट। सो आफ्टर दैट यहाँ पे टेस्ट है, तो पबैड, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, देन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्यूज़िक। आपके लिए जो एंट्रेंस होगा वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस मीडियम्स में होगा। पेपर्स की बात है, सो फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ड्यूरेशन देख सकते हैं 1 आवर, मैक्सिमम 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर 2 हमने पहले भी देखा, डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 आपको करने होंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सो 50 मार्क्स हो गए, राइट। एंड बाकी देयर विल बी 4 क्वेश्चन। सो पार्ट ए में 4 क्वेश्चन रिसर्च मैथडोलॉजी के होंगे, एंड पार्ट बी में भी 4 क्वेश्चन, एंड जो पार्ट बी है उसमें 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के होंगे, राइट। सो यस, एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर कैलकुलेटर अलाउड है पेपर 2 में एंड एक्सेट्रा। सो यस, इसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड है। देन फेलोशिप, सो कुछ फेलोशिप्स यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल हैं। इफ़ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विश टू बी कंसिडर्ड दे शुड रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड आपको फेलोशिप चाहिए तो आप डिपार्टमेंट से बात करके जो भी फर्दर प्रोसेस वगैरह है वो देख सकते हैं। सबके लिए नहीं है बट हाँ, कुछ अवेलेबल हैं, तो हो भी सकता है किसी को ना मिले, बट यस, क्योंकि बोला गया फ्यू यूनिवर्सिटी फेलोशिप्स आर अवेलेबल, तो आई थिंक कुछ कैंडिडेट्स को मिलेगी। देन रिजर्वेशन प्रोसीजर है, एंड कोई भी जो अपडेट होगा तो वो सभी चीज़ें आपको वेबसाइट से मिलेंगी। आप लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं एंट्रेंस वगैरह से रिलेटेड। तो एंट्रेंस 20 को होगा, चंडीगढ़ में होगा। फिर बाकी ये जो पॉइंट्स है देख लीजिएगा। अगर कोई इशू है आपको लगता है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड स्टेशनरी वगैरह लेकर जानी है, सो ब्लैक जेल पेन आप लेकर जाएंगे। ओके, यूजुअली बॉल पेन बोला जाता है बट यहाँ जेल पेन बोला गया है, सो रखिएगा दोनों अपने पास। फिर नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप में। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एनेक्स्योर 1। इसमें आप फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जो PhD का सिलेबस है वो दिया हुआ है, तो ग्रुप वाइज है, तो इसको आप देख लीजिएगा। एंड आई थिंक यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये थी इन्फॉर्मेशन PU CHD पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। कोई भी अगर इशू है तो बताइएगा, अदरवाइज आप इन्हें पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, सो दैट ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।